I try my best to carry on now. So रमज़ान भी गुजर गई है and I hope आप लोगों की ईद रोज़े बहुत अच्छे से गुजरे होंगे और इंशाल्लाह अब जो यहाँ पर यूएई में कल ईद है हमारी and और आप लोगों की तो जो है ईद the day after tomorrow will be your Eid in Pakistan. So hope you guys आप लोगों की ईद जो है बहुत अच्छे से गुजरे. Enjoy a lot with your family and friends and a very happy Eid Mubarak. Very happy Eid Mubarak to all of you guys in advance. So in this video there's not much interesting, but yeah, I'll just share my Eid care routine. So you'll get just for updating and yeah, Mikhail bhi hoga. So he's just reminding me that he's here because अब से तो वीडियो के अंदर ये ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ना होंगे तो इसके लाउड वॉइसेस होंगे. सो जस्ट आदत डाल लें इसके बिकॉज अब ये हमेशा से साथ रहेंगे. एंड ओह माय गॉड, एंड हियर यू गो Mikhail. Say hello to everyone. Say hello. Hey guys, how are you? So yeah, therefore I was busy at my household work and busy with Mikhail. So अभी जो है वीडियो शुरू करते हैं. And if you are new on my channel, so please do like, subscribe and share my channel. And please press the bell icon also, you will get updated. Okay, so let's get into it. हेलो. सो रात में मैंने सफाई सारी हो गई थी घर की और ना आज ईद का पहला दिन है. अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको वेरी हैप्पी ईद मुबारक. एंड आज का जो प्रोग्राम है वो बाहर जाने का है. और क्या नाम है, मैंने अभी जो है थोड़ा सा अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी. ब्रेकफास्ट अभी टाइम क्या हो रहा है जी? आई थिंक इट्स 11 जी. इट्स 11 AM राइट नाउ एंड नाउ आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट. और उसके बाद लाइक थोड़ा सा हल्का फुल्का लंच हम जो है वो बना कर ले जाएंगे बिकॉज आई नॉट प्रेफर बाहर का खाना सो मच. तो चलिए फिर जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करते हैं. फिर वी हैव टू गेट रेडी एंड देन वी हैव टू लीव अर्ली एज पॉसिबल. लेट्स गो. तो जी यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और उसके साथ साथ मुझे लंच की तैयारी भी करनी है. ब्रेड नज़र आ गया तो मैंने ब्रेड कह दिया. यहाँ पर मैं जो है ब्रेकफास्ट में ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी और ब्रेड के साथ ब्रेकफास्ट के साथ साथ जो है मुझे लंच की तैयारी भी करनी है. और लंच में जो है मैं कोई इतना भारी या इतना हैवी लंच नहीं बनाने वाली. मैं जस्ट फास्ट फूड जो जल्दी से बन जाता है उनका मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी ताकि जल्दी से दोनों काम आराम से हो जाए. क्योंकि वही तैयार भी होना है और दूर है जगह तो थोड़ा जल्दी निकलना है घर से. ठीक है. और मिकाई को भी तैयार करना है और घर के भी थोड़े से काम होते हैं एज़ यू गाइस नो. सो यहाँ पर मैंने जो है एग्स निकाल लिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेड निकाल दिए हैं. और इसके साथ साथ मैं लंच की तैयारी भी कर रही हूँ जो कि मैंने यहाँ कबाब्स और फ्रेंच फ्राइज निकाल के डिफ्रोज़र में रख दिए थे. और जी यहाँ पर मैंने जो लेग पीस हैं वो रात में मसाले डाल के रख दिए थे. इनको मैंने ब्रोस्ट बनाने हैं. डोंट शाउट प्लीज़. अच्छा, तो यहाँ पर मैं ब्रोस्ट की जो है वो क्या कहते हैं उसको फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ. ठीक है. फिलिंग में मैंने मैदा और कुछ मसाले और नमक शमक डाल दिए हैं. आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मसाले डाल सकते हैं जो आपको लगे कि वे चटपटा, अगर चाहिए तो चटपटा, अदरवाइज़ द रिमेनिंग मसाला यू कैन ऐड इट. ओके. यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा ही किया है, कुछ मसाले डाल दिए हैं. और इसके साथ साथ अब देखिए मेरे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैंने जो है फ्रोज़न कबाब्स को मैंने फ्राई होने रख दिया है. लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई जल्दी ये हो जाए तो मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर मैं ढक्कन रख देती हूँ. ठीक है. ढक्कन रखने से ये होता है कि स्टीम से ये जल्दी पक जाता है और अच्छे से ये अंदर से पक भी जाता है. मतलब क्या हो जाता है, ये नरम हो जाता है. ठीक है. मतलब अंदर से ये बर्फ़ नहीं रहता इसके अंदर. सो यहाँ पर मेरा जो है वो फिलिंग तैयार हो गई है और मैंने उसको डिप कर दिया है. लेग पीस उसके अंदर डिप कर दी है और यहाँ पर मेरे कबाब्स भी रेडी हो गए हैं. अच्छा जी, तो हमारे यहाँ बर्गर के बन भी आ गए हैं. तो बर्गर के बन में जो है ये मैं सिर्फ 2 यूज़ करूँगी, सिर्फ हम दोनों के लिए. और मिकाइल के लिए जो है मैंने एग्स बॉईल किए हैं.
ठीक है। तो यहाँ पर सलाद के पत्ते भी मैं धोने वाली हूँ, धोकर मैं इसे ड्राई होने रख दूँगी और इसको मैं बर्गर के अंदर यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलें जल्दी जल्दी हम ये सारे काम ख़त्म करते हैं। उसके साथ फिर हमने ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करनी है, ब्रेकफास्ट भी करना है। और जब सुबह सुबह सारे काम एक साथ करने हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, दो चीज़ें एक साथ बनाना, दो टाइम का खाना एक साथ बनाना। तो मेरे पास भी कुछ ऐसा ही सीन था अभी, और मैं जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे अंदर मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, जस्ट मेयोनीज़ एंड टोमेटो केचप आई एम गोइंग टू ऐड इन द बर्गर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्गर भी मेरे जो है अच्छे से मैंने तवे के ऊपर सेंक लिया है। और यहाँ पे मेरे फ्राइज़ भी फ्राई होने चले गए हैं, और मैं इसके साथ साथ जल्दी जब तक फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर जो है बर्गर की प्रिपरेशन करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेयोनीज़ पहले स्प्रेड करूँगी बर्गर के बन के ऊपर, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट माय कबाब, शामी कबाब ऑन द स्प्रेड मेयोनीज़। प्लीज़ इग्नोर द बैक नॉइजेस व्हिच मिकाइल इज क्रिएटिंग। सो अब यहाँ पे मेरे बर्गर जो है तैयार हो रहा है। यहाँ पर मैंने बर्गर के ऊपर बन रख दिया है, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट दी लेट्स लीव्स। और यहाँ पर लेट्स लीव्स के बाद देन आई एम गोइंग टू पुट स्प्रेड द टोमेटो केचप ऑन द अदर साइड ऑफ बर्गर। और यहाँ पर मैं अच्छे से स्प्रेड करने के बाद जस्ट आपने इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, और आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो। मैंने जितना हो सके सिंपल बर्गर बनाया है, जस्ट अ लाइट फूड यू नो। और उसके साथ साथ मेरे फ्राइज़ भी यहाँ पर रेडी हो गए हैं, तो मैं उसको भी निकाल दूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ़ कुकड है और इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता फ्राई होने में। तो ये भी मेरे अच्छे से जो है फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारा भाई रह गया आखिरी ब्रोस्ट को जो है वो मैंने जैसे मैदे में डिप किया, तो उसके बाद में जो है ब्रेड क्रम्स में मैं ऐड करूँगी। ओके, ब्रेड क्रम्स में ऐड करने के स्प्रेड अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं इसे निकाल के रख दूँगी क्योंकि हमारा ऑयल जो है ऑलरेडी गर्म है, तो इसलिए मैं जितना हो सके जल्दी कर रही हूँ ताकि हमारे ऑयल के अंदर चल जाए और मज़ेदार फ्राई हो जाए। और यहाँ पे हमारे साथ जो है चाय साहब भी आ गए हैं। चाय मुझे जल्दी जल्दी बनाना है ताकि नाश्ते में भी चाय पक जाए, क्योंकि चाय को अच्छे से पकाना होता है। तो इसलिए मैंने चाय पे चढ़ा दिया क्योंकि ब्रेड है और एग्स बनने में टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई मैंने पैकिंग के कुछ डिब्बे शब्बे लिए थे जिसमें मैं आई एम गोइंग टू पुट माई बर्गर्स एंड द रिमेनिंग ब्रोस्ट एंड मिकोस फूड का तो जो है वो अलग सा बॉक्स है, वो आप इसमें डाल देंगे। ये जो है वो डिस्पोजेबल होता है, तो ये अच्छा हो जाता है यूज़ करने के बाद, आप इसे डायरेक्ट थ्रो कर सकते हो, डस्टबिन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने मिकाइल के लिए ऑलिव्स, एग्स और जो है चीज़ डाल दिया था, जो कि उसे बहुत पसंद है, ऑलिव्स और चीज़, और एग भी वो अच्छे से शौक से खाता है माशाल्लाह से। तो मैंने ये जो है उसकी फेवरेट थिंग्स डाल दी हैं ताकि वो बाहर हमें ज़्यादा तंग ना करे और खा ले आराम से। अच्छा, यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी नाश्ता करना था और मैं और मिकाइल नाश्ता कर रहे थे, और जो है मेरे हस्बैंड साहब जो है वॉशरूम गए हुए थे और फ्रेश होकर नाश्ता करने आ जाएंगे। तो हमने जो है नाश्ता जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर जो है तैयार होने जाना है, जितना हो सके जल्दी जाना है, घर से निकलना है ताकि हम टाइम पे पहुंच जाएं। और यहाँ पर जी आउटफिट के बिना कैसे हम जा सकते हैं, कैसे हम जो है ब्लॉग बना सकते हैं। तो भाई ये मेरी आज की आउटफिट है जो कि ईद पे मैं वेयर करने वाली हूँ। और इस दफ़ा मैंने बिल्कुल ही ईद पे ना बिल्कुल लाइट कलर, सूदिंग सा एक वाइट कलर जो है फुल वाइट मैंने चूज़ किया था। बाकी आप देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और यहाँ पे उसके साथ जो मैं ज्वेलरीज वेयर करने वाली हूँ, दीज आर द ज्वेलरीज, बैंगल्स, रिंग्स, एयरिंग्स मुझे थोड़े से बड़े लग रहे थे जो कि मैंने बाद में थोड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि ये थोड़ा मिकाइल के साथ ये तोवे पहनना मुश्किल है। ठीक है, तो इसके साथ ये जो नेकलेस है ना, ये नेकलेस ये देख रहे हैं आप, ये जो है मैंने वेयर करना था, और ये सारी चीज़ें मैं जो है वो वेयर करूँगी अपने आउटफिट के साथ। और यहाँ पे जी मेरा जो है मेकअप शुरू हो चुका है। तो मेकअप में मैं जितना जल्दी हो सके मैं ये स्पीड लगाकर मैंने मेकअप किया है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिकाइल ने भी मुझे तंग करने की कसर नहीं छोड़ी है, वो भी बीच बीच में आकर तंग करता रहा और मैंने भी जो है वो तसल्ली से अपना मेकअप किया। और ये मेकअप के अंदर जो है आप सबको ही पता है भाई, प्राइमर लगता है, फिर फाउंडेशन लगता है, फिर सारी चीज़ें होती हैं। और मैं जो है थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ताकि मेकअप जो है वो बहुत टाइम लेता है और आपको अच्छे से सेट करने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए जो है मैं आराम से मेकअप कर रही थी, जो कि मैंने आपको दिखाया जो है जल्दी जल्दी है। यहाँ पे मेरे ब्रोज भी अच्छे से सेट हो गए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ब्लश ऑन यूज़ करने वाली हूँ। ये ब्लश मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि इससे जो है वो लाल लाल लगना शुरू हो जाता है। मैं एक्चुअली ज़्यादातर जो है वो लिपस्टिक, जो रेड लिपस्टिक है उसको मैं यूज़ करती हूँ, बट यहाँ पे मैंने यूज़ किया तो मैंने इसे थोड़ा लाइट कर दिया बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ही रेड लग रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने आखिर में थोड़े ब्रशर्स मार दी क्योंकि भाई वो थोड़ा सा लाइट करना था, मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना था। और यहाँ पर मेरे आईब्रोज़ को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर फाउंडेशन का ज़रा सा उसे जो है वो ब्लेंडिंग स्प्रेड लेकर थोड़ा सा आईब्रोज़ के नीचे लगाती है ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो जाए आईब्रोज़। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद मैंने रेड लिपस्टिक को मैंने अपनी उंगलियों की मदद से मैंने लगाया ताकि वो ज़्यादा अच्छे से लग जाए और फैले नहीं। एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई माई लिप ग्लोस। और यहाँ पे लिप ग्लोस लगाने के बाद आखिर में मैं जो है वो मस्कारा जो है लगाऊंगी आइज़ पे। और आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है मस्कारा के लिए। और यहाँ पर जो है मेरा मस्कारा मेकअप अच्छे से हो गया है। एंड देन आई एम गोइंग टू वेयर माई ज्वेलरीज एंड बैंगल्स, इयररिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ्स। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं और आप देख सकते हैं खूबसूरत सी लड़की आपके सामने खड़ी है। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। और जी यहाँ पर अब हम घर से निकल चुके हैं बिस्मिल्लाह करके। और यहाँ पे मेरे साथ मिक्की साहब हैं और उनके पापा जो हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं। तो इन दोनों को मैं जो है ब्लॉग में मैं दिखा रही हूँ। रास्ता जो है वो हमारा दुबई में था और हम जो अजमान में रहते हैं, तो अजमान से दुबई लाइक 30 to 40 मिनट्स। अगर आपके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो तो ऑलमोस्ट 1 घंटा भी लग जाता है। तो इसलिए ईद के दिन छुट्टियां होती हैं सबकी, तो हमें थोड़ा घर से इसलिए जल्दी निकलना था क्योंकि हर स्पॉट्स पे पिकनिक स्पॉट्स पे बहुत रश होता है और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जल्दी निकल गए थे घर से। और आप देख सकते हैं हम जा रहे थे दुबई फ्रेम। और दुबई फ्रेम आपको सामने नज़र आ रहा होगा। एक टॉप पर हमने चढ़ना है क्लाइंब नहीं करना है, बाय लिफ्ट जाना है। ठीक है, सो गाइस वी आर हियर एट दुबई फ्रेम। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो हम निकलते हैं यहाँ से। और मिकाइल भी उठ गया है। हेलो मिक्कू, कम आउट। और आप यहाँ देख रहे हैं कि दुबई फ्रेम पे इतना रश था, ऐसे कि सारे जो है यूएई के अवाम जो है वो दुबई फ्रेम पे आई हुई है। और आप यहाँ से आपको इतनी लंबी चौड़ी लाइन नज़र आ रही होगी। ये सारे जो है वो दुबई फ्रेम में विज़िट के लिए आए हैं। तो चलें हम भी जल्दी जल्दी चलते हैं। और यहाँ पर हमने मिकाइल को स्ट्रॉलर में डाल दिया है और स्ट्रॉलर में डालने के बाद मैंने बैग भी नीचे रख दिया है, जो कि जिसके अंदर खाने पीने के सामान और मिकाइल के कुछ ज़रूरी आइटम्स रखे हुए हैं। तो जी चलते हैं हम भी जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें भी टिकट लेनी है। टिकट लेने के बाद हमें भी जो है क्यू में लगना है। कब सा आ रहा है मुझे।
और अच्छा, और यहाँ पर हम भी लाइन में लगे थे टिकट लेने के लिए। अभी तो सिर्फ टिकट की लाइन है ब्रो, अभी अंदर जाएंगे तो आपको एक लंबी सी कतार और मिलेगी जो कि है असल दुबई फ्रेम के अंदर जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का क्राउड कितना ज़्यादा था। और यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है वो असल लाइन है जो कि हमें दुबई फ्रेम तक पहुँचाएगी। लेकिन इट टेक्स सो मच टाइम, इट ऑलमोस्ट टेक्स 2 आवर्स। और यहाँ पहले ही हमें जो है वो टिकट लेने के टाइम पे बता दिया गया था कि आपको इतना वेट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 120 मिनट्स आपको वेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है आहिस्ता आहिस्ता लाइन के साथ चलते गए। ये थोड़ा अच्छा हो गया कि लाइन जो है थोड़ी जल्दी चल रही थी, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ रहा था। और यहाँ देख सकते हैं लोगों का कितना हजूम था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवाम आई हुई थी। तो जी ये था दुबई फ्रेम के बाहर का एरिया। और यहाँ पे आपको जितना हो सके पूरा डिटेल से दिखाने की कोशिश की है। ये दुबई फ्रेम के साथ ही जो है ज़बील पार्क है जो कि इधर ही के साथ ही अटैच था, लेकिन हम इसमें गए नहीं थे, बस बाहर से सारा नज़र आ रहा था। और ये जो है हम दुबई फ्रेम के अंदर ही जो गार्डन एरिया था उसके अंदर मिकाइल को लेके जो है घूम रही थी, क्योंकि वो थोड़ा बोर हो रहा था लाइन के अंदर। और मेरे हस्बैंड जो है लाइन में लगे हुए थे और हम जो है यहाँ पे थोड़ा घूम फिर रहे थे। और यहाँ पर जैसे जैसे लाइन बढ़ रही थी आगे, तो मैं जो है वापस लाइन में आ गई उनके साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिकाइल भी अपने पापा के गोदी में है। और यहाँ पर लाइन हमारे पीछे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हम जितना जल्दी आगे जा रहे थे उतनी जल्दी हम अंदर जाने के हमें जस्तजू और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। और शुक्र अदा भी कर रहे थे कि भाई जल्दी लाइन बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ गया क्योंकि आई डोंट नो उनका क्या सिस्टम था, पर यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री में लेट हो गया। और यहाँ पर मिकाइल जो है वो कुछ बॉयज़ को देखकर उधर निकल कर चला गया था लाइन के अंदर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो शूट कर रही थी, लेकिन मेरा जो फ़ोन है वो जो है एंगल उसका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अंदर भी जो है इन्होंने इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया हुआ था कि जो पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, इवन दुबई फ्रेम के रिलेटेड कोई चीज़ें भी रखी हुई थी जो कि अगर आपको अच्छी लगी तो आप यहाँ से बाई कर सकते थे। और अंदर जो है फ्रेम में जितने भी लोगों ने जितने भी तस्वीरें वगैरह अगर आपने ली हैं तो वो यहाँ पर आपको मिल सकती थी। और इवन आपको यहाँ पे बड़े से LCD में भी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये सारे लोगों की पिक्चर्स हैं जो इन्होंने दुबई फ्रेम के अंदर ली हैं। तो हम यहाँ से होते हुए जो है वो लाइन में लगे हुए थे और यहाँ से होते हुए हम लाइन में वापस आ गए। और उसके बाद लाइन में आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन थी। इवन अंदर भी पहुंचकर मैं समझी थी कि भाई शुरू है, यहाँ से हम दुबई फ्रेम के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, अंदर भी बहुत लंबी लाइन थी और यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ भी। अच्छा, यहाँ पर जो है ग्रुप फ़ोटो लिया जा रहा था फैमिली के, तो हम भी जो है फ़ोटो लेने चले गए। उसके बाद हमारा जो है वापस दुबई फ्रेम के लाइन के अंदर जाना हमें था और वहाँ से हम दुबई फ्रेम की तरफ रवाना हो रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दुबई फ्रेम की तरफ रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर अंदर इन्होंने कुछ अपने ट्रेडिशन और कल्चर्स दिखाए हैं जो पहले जो ये लोग जिस तरह रहते थे, तो वो सारा अब जो है इसके अंदर इन्होंने हमें सम अप करके दे दिया है। और ये हमें दिखा रहे हैं कि भाई कैसे ये हुआ करता था और अब कैसा है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना पुराने जितने भी ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं हमें दिखाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही इन्होंने यूनिक तरीके से अच्छे से यहाँ पर हर चीज़ों को प्रिज़र्व किया हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने के इनके जैसे पहले घर होते थे, तो उस टाइप से अंदर से इन्होंने सारा बनाया हुआ था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत यूनिक लग रहा था। और यहाँ से अंदर के साइड पे जितना भी एरिया जो है लिफ्ट तक जाने तक इन्होंने ऐसे ही डेकोरेट किया हुआ था
जो कि बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्शन दे रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर जो है LCD भी इन्होंने लगाई हुई थी, जो कि ऐसे शो कर रहा था जैसे ऐसे ये लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग रियल में है नहीं, जस्ट इन्होंने LED के लाइट्स के अंदर ये लगाए हुए थे। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा खूबसूरत लग रहा था अंदर से। और यहाँ पर एंड पॉइंट आ रहा था जिसके अंदर हम एलिवेटर के अंदर बैठ के हमने जो है वो ऊपर जाना था, विच इज़ द मेन थिंग, और जिसके लिए हम आए हैं इतना दूर से। और ये आप देख सकते हैं हम एलिवेटर के अंदर बैठ गए हैं और अब ऊपर की तरफ हम रवाना हो रहे हैं। और ये दुबई फ्रेम के जो है अंदर का एरिया जो है मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और यहाँ अब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और सनसेट देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था, शाम का टाइम था। और ये जो है जनाब हम दुबई फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। मैं पहले समझ नहीं सकी थी ये सारे लोग नीचे क्या देख रहे हैं, ठीक है। और मैं जब जैसे मेरी नज़र पड़ी तो मेरा होश उड़ गए थे। और मैंने जब नीचे देखा तो देखें भैया, आप भी देखें, तो ये ऐसा था, ठीक है। और ये नीचे से सारा जो है विजिबल था और ऐसे लग रहा था जैसे आप हवाओं में चल रहे हैं। मैं पहले तो बहुत डर रही थी पाँव रखने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोशिश की और थोड़ा डर निकालने की, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चलने की कोशिश कर रही थी। लोग आप देख सकते हैं कैसे इसके ऊपर जा रहे थे, आ रहे थे। ये नॉन ब्रेकेबल ग्लास है तो इसके ऊपर आप चल भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेफ्टी इन्होंने बहुत अच्छी से हर चीज़ की जो है की हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे इसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर मिकाइल जो है बहुत ज़्यादा डर रहा था, इवन उसको भी पता चल गया भाई कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर हम आए हुए हैं और वो उसके ऊपर मूव नहीं कर सक रहा था। तो हम उसको अपने हाथ पकड़ के जो चला रहे थे। और वाकई बहुत देख के ज़्यादा डर लग रहा था नीचे। मैंने क्लोज से भी आपको मैं दिखाऊंगी कि ये देखें कितना ज़्यादा हम ऊपर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा हम हाइट पर थे। इट वाज लाइक 70 फ्लोर पर शायद हम थे। एंड और यहाँ पर देखें आप कि कैसा फ़ील होता है जब आप इतने ऊपर होते हैं, जब आपको नीचे से सारा विजिबल हो रहा हो। तो वैसे भी मुझे हाइट फोबिया है, मुझे तो हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये इसके ऊपर आकर तो भाई जैसे हवाओं में जैसे मैं आ गई थी। और आप यहाँ से साइड से भी ग्लास से भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हम हाइट पर थे। और नीचे इवन लुक एट द कार्स एंड ट्रांसपोर्टेशंस एवरीथिंग एंड द बिल्डिंग्स कि कितने ज़्यादा वो छोटे लग रहे थे। लुक एट द कार्स कितने ज़्यादा छोटे, लाइक टॉयज़ आर रोलिंग अराउंड। सो ऐसे ही कुछ लग रहा था। और यहाँ पे मिकाइल की फुल बदमाशी ऑन थी, वो किसी को भी हाथ लगाने नहीं दे रहा था। वापसी पे जो है हम नीचे ज़बीर पार्क के सामने एक और जो है दुबई फ्रेम का ही जो है अंदर पार्क जो था, उसी में बैठ के हमने ये जो मैं बना कर लाई थी हमने इसे खाया। अच्छा मुझे जो है वो हमें दोपहर में खाने का टाइम नहीं मिला, तो हमने बहुत सब्र किया और उसके बाद हम इस टाइम पर बैठ के हमने जो है लंच किया था। लंच कह दें या लाइट डिनर कह दें या आप कुछ भी कह सकते हैं, तो हमने वो इस टाइम पर कर दिया। और बाहर से ये देखें दुबई फ्रेम कितना प्यारा लग रहा था। इन्होंने रात में लाइट्स ऑन कर दिए थे जो कि दूर से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दे रही थी। और इसके बाद हम जो है वॉशरूम से होकर आए, फ्रेश होकर आए, देन वी वर लिविंग एट दिस टाइम। और यहाँ पे हमने दुबई फ्रेम को अल्लाह हाफिज़ कहा और बाय बाय कहने के बाद जो है हम गेट की तरफ रवाना हो रहे थे और वापसी के लिए हम निकल रहे थे। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी आज की। मैंने काफ़ी अर्से बाद व्लॉग डाला है, लेकिन होप यू गाइस लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।